वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीज द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो बच्चों देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले हमें एपी को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है, हमें दो कंडीशन दी गई है। पहला कंडीशन क्या है, थर्ड टर्म जो है वो 16 है और सेवंथ टर्म एक्सिस्ट करता है फिफ्थ टर्म को तो 12 आता है। ठीक है, ये दो कंडीशन दी गई है। तो आपको डरना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सीखना है। ठीक है, आपको जरूर आएगा। तो सबसे पहले देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एपी है जिसका थर्ड टर्म यानी कि ए थ्री जो है वो 16 है। ए3 बराबर 16 और ए3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a+2d। a+2d क्या है हमारा 16 है। ठीक है, ये एक पहली चीज दी गई है। अब दूसरी क्या दी गई है, यहाँ पर देखो दूसरी दी गई है सेवेंथ टर्म एक्सिस्ट फिफ्थ टर्म, यानी कि ए7 जो है वो बड़ा है फिफ्थ टर्म से और उसको माइनस करने पे 12 आ रहा है। यानी कि ए7 को ए5 में से माइनस करने पे 12 आ रहा है, ये लिखा है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेवंथ टर्म एक्सिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करने पे 12 आ रहा है। क्योंकि एक्सिस्ट यानी कि ज्यादा है ना, तो घटाएंगे तभी तो 12 आएगा, है ना। 7 5 को घटाएंगे तभी तो 12 आएगा। तो सबसे पहले देखो ए7 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा ए5। ठीक है, जो कि घटाने पे कितना आता है 12 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बन गए इक्वेशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहाँ पर ए7 गिवन है, ए7 इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a+6d। ठीक है, और सेम है माइनस का निशान वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और जहाँ पर a5 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a+4d इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा बच्चों 6d। ये देखो 6d है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6d माइनस a, फिर ये -4d इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो गया। 6d में से 4d चला गया तो हमारा कितना बच गया बच्चों, 6d में से 4d चला गया तो हमारा 2d बच गया। 2d इक्वल टू 12 आ गया। फिर यहाँ से हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2। इसको हम करते हैं कैंसिल, तो हमारी d की कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई है। यानी कि हमारा d कितना आ गया, यहाँ पे d देखो 6 आ गया है। ठीक है, हमें एपी बनाने की दो चीज चाहिए होती है, डी और ए। हमने डी तो फाइंड कर लिया, अब करते हैं ए को फाइंड। अब जो हमारा पहला ये वाला था इक्वेशन a+2d बराबर में 16, इसमें हम कर देंगे इस d की वैल्यू को पुट। तो a+2d इक्वल टू 16 है, इसमें कर देंगे d की वैल्यू को पुट। तो a+2 इंटू डी क्या है 6, तो 6 इक्वल टू 16। तो 6 टू 12 प्लस ये a इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ पे देखो 60 और ये इस तरफ प्लस में कुछ तरफ इसे माइनस आ जाएगा तो -12। तो ए हमारा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 4 आ गया। 60 में से 12 माइनस करने पे हमारा ए कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम कर लेंगे एपी को फॉर्म। ठीक है, एपी को कर लेंगे फॉर्म। तो देखो या एपी कैसे फॉर्म करते हैं, पहला टर्म ये आ गया 4, फिर 4 में क्या कर देंगे +6 कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा तो 10। ठीक है, फिर 10 में +6 कर देंगे अगला टर्म 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर बन गई है एपी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में एपी को करना था फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल अच्छे से आएगा समझ। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।